टू ऑल डियर स्टूडेंट, दिस इज़ कलयुग क्लासेस एंड आज हम लेके आए हैं आपके लिए जो कि हमारे क्लास 9 के पिछले एक्सरसाइज हमने करी थी 2.2 और आज हम करेंगे 2.3। 2.3 के लिए आपको सबसे पहले माइंड सेट बना के रखना है कि जैसे मैंने पिछली बार आपको 2.2 कराया, उसके अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी बहुपदों के शून्यक। तो वैसे ही इस एक्सरसाइज में मतलब 2.3 में हम इसका पहले एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से क्या मतलब है मैं आपको फुल डिस्क्रिप्शन दे के इसमें एकदम एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो क्या कहना चाहता है। तो उससे पहले हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो किस वे में, किस मेथड के थ्रू सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, एक्सरसाइज 2.1 में भी 2.2 में भी, सब में कुछ ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसका लग रहा है, जो कि हम इंट्रोडक्शन में भी बात कर चुके हैं उसके बारे में। और एक्सरसाइज कराने से पहले भी कुछ कुछ टॉपिक जो है वो बीच बीच में बताने पड़ेंगे ताकि क्वेश्चंस करते समय हम अच्छे से कंडीशन अप्लाई कर सके और क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ईजी वे में सॉल्व हो सके। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। तो देखिए क्लास 9 के सेकंड चैप्टर का है पॉलिनोमियल, जिसको हम बहुपद हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए मैं हर क्लास में आपको हिंदी भी बताऊंगा और इंग्लिश भी, ताकि आपको वर्ड से कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर कोई ऐसा मतलब इशू नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बताया जाएगा, यहाँ सब कुछ सॉल्यूशन है। जैसे अब मान लीजिए रिमाइंडर, बहुत से तो इंग्लिश में मैं भी कमज़ोरी हूँ, वैसे पढ़ना तो हमें हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए। तो रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर का मतलब होता है हमारा शेष। ठीक है, अब शेष से क्या समझ आए और थोड़ा समझते हैं। जैसे पॉलिनोमियल चैप्टर जो है हमारा सेकंड चैप्टर 9 क्लास का, उसमें हमें बताया गया बहुपद के बारे में। ठीक है, तो वैसे शेषफल तो ज़्यादातर आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में जब हम भाग करते हैं, यानी कि डिवाइड, जैसे 25 और 4। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? भाग, या फिर इसको बोल लीजिए डिवाइड। ठीक है, इंग्लिश में डिवाइड और हिंदी में भाग। तो कैसे करते हैं हम इसको भाग? देखिए 4 है, 4 का जो पहाड़ा है यानी कि टेबल है उसको रीड कीजिए। अगर आपका जो अंदर वाला यानी कि डिविडेंट अगर आपका आ रहा है तो आप उसी टेबल से करके मल्टीपल उसको लिख देंगे एंड सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो देखिए क्या आता है, 4 के टेबल में क्या 25 आता है? नहीं आता। उससे कम यस आता है, कितना? 24 आता है। कितने पे आता है? 6 पे 6 4 जा 24। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रही है, 6 4 जा 24 एंड सब्ट्रैक्शन कीजिए 1 आ जाएगा। अब 1 जो आ गया यही हमारा क्या होता है? रिमाइंडर। दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। तो यही जो है क्वेश्चन मतलब ये एक्सरसाइज जो है वो रिमाइंडर थ्योरम पे ही बेस है और मेनली हम रिमाइंडर की ही बात करके चलेंगे। और फर्दर जो भी इसके अतिरिक्त और सारी टर्म है वो भी हम आपको एकदम फुल एक्सप्लेन करके चलेंगे। तो आइए देखते हैं आगे का। तो आपको ये पता चला कि जो हमारा लास्ट में आंसर जो भी संख्या आ रही है वो हमारी रिमाइंडर है। हिंदी में से शेष फल कह लीजिए, शेषफल। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये शेषफल हो गया। इसको हम डिविडेंट कहते हैं, डिविडेंट। ठीक है, इसको हम डिवीज़र बोलते हैं और इसको हम कोशिएंट बोलते हैं। ठीक है, इनका हिंदी में मीनिंग मैंने तो मतलब इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा है, तो मुझे जो इस एक्सरसाइज पे बेस है रिमाइंडर थ्योरम, तो शेषफल से आप याद रखो कि यही इसमें मेन चीज़ है। ये तो सिर्फ आपके पार्ट्स रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो समझ आया कि इसको क्वोशिएंट बोलते हैं और इसको डिविडेंट, डिवीज़र जो डिवाइड करा रहा है, डिविडेंट जो हो रहा है डिवाइड, और जिसका आंसर जो आ रहा है, फैक्टर जो बन रहा है वो हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा। और शेषफल आपको पता ही है वो नीचे आएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन और टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक जो है वो हमारा है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ
रिमाइंडर थ्योरम। देखिए इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा, शेषफल परमय। ठीक है, इसका हिंदी में अनुवाद कर दिया, शेषफल परमय इसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में रिमाइंडर थ्योरम। देखिए एनसीईआरटी के पेज नंबर एनसीईआरटी के पेज नंबर 30 पर आप देखेंगे समरी में आपको 10 पॉइंट दिया हुआ है, जिसमें रिमाइंडर थ्योरम के बारे में क्या बताया गया है। डेफिनेशन के थ्रू देखें तो इफ पी एक्स एनी polynomial of degree greater than or, ठीक है, greater than or equal to 1 px is divided by linear polynomial रिमाइंडर इज PA। तो देखिए इसको बहुत ही इजी वे में समझेंगे। ये जो रिमाइंडर थ्योरम है वो हमें क्या समझाने की कोशिश कर रही है, तो वही बात है। देखिए इसने कहा कि इफ़, यदि px क्या है हमारा, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में आपको, px हमारा कोई भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल है एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जिसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 से, मान लीजिए x कोई उसकी डिग्री है जो ग्रेटर देन 1 होगी और इक्वल टू भी 1 होगी। तो ये समझा। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ग्रेटर देन या फिर 1 हो, ठीक है, और वो px वही पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल। मान लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, x माइनस 1। ये लीनियर कब है, मैंने बताया था जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। और एंड रिमाइंडर उसका क्या आना चाहिए, PA का मतलब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट से है जो कि वहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल में हमें दिया हुआ है। तो रिमाइंडर तो कुछ ना कुछ तो होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, ऐसे कोई भी नंबर आपके हो सकते हैं। तो ये जो रिमाइंडर थ्योरम है जो हमारा शेषफल परमेय है, यही आपसे यही कह रहा है कि कोई भी px पॉलिनोमियल होगा जिसकी पावर, जिसकी डिग्री जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी, और वो जो px पॉलिनोमियल है वो डिवाइड होगा किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से, और उसका रिमाइंडर हमारे पास PA का मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म में आएगा। तो ये थी कोई छोटी सी बात परमेय को लेके जो कि हमारी रिमाइंडर परमेय है। तो आगे देखिए इसका एक और इक्वेशन टाइप दे एक्सप्रेशन है वो देखिए। मैंने क्या बताया आपको, डिवाइड जो है वो ऐसे होता है, इसको लेके चलिए आप किसी को भी दूसरा एग्जांपल लीजिए, 2 और 7। ठीक है, अब 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं, तो इससे कम क्या आएगा, 2 7 6 आएगा। 2 3s आर 6 और इसको सब्ट्रैक्शन कीजिए 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आया, रिमाइंडर, ये कोशेंट, और ये क्या हो गया डिवीज़र, और ये क्या हो गया आपका डिविडेंट। तो इसी एक्सप्रेशन को तैयार करते हुए एक क्वेश्चन क्या बनाया, देखिए क्वेश्चन इसी पे आएंगे आपके जो एक्सप्रेशन में अभी लिखूंगा इस डेफिनेशन के और इस एग्जाम्पल के थ्रू, वही एक्सप्रेशन से आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करने होंगे और उसके चेक वेदर जैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी उसी से हो जाएंगे। देखिए क्या है एक्सप्रेशन, कुछ इस तरीके से, अगर मान के चलिए इससे, तो 7 इक्वल्स टू 2 इंटू में 3 और प्लस में 1। तो क्या ये बात साबित हो रही है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है? तो आइए देखते हैं। यहाँ 7 है, 2 3s आर 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 7 और इक्वल टू 7। तो हाँ ये बात ठीक है।
तो इसका मतलब ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा, ये एक्सप्रेशन हमारा एकदम करेक्ट है। बट ये मैंने लिखा कैसे, मैंने तो पढ़ा है इसीलिए मैंने लिखा। बट आप एनसीईआरटी में जब आप खोलेंगे बुक, एनसीईआरटी की बुक जब आप खोलेंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन दिखेगा वहाँ पर कुछ इस तरीके से। कैसे दिखेगा, देखिए, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट और प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपको जो है एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा। और जो मैंने पिछला आपको करके दिखाया प्रूफ, वो इसी एक्सप्रेशन के थ्रू करा था। जैसे बताया था ना, डिविडेंड हमारा क्या था, 7 था, डिविज़र हमारा 2 था, और कोशेंट हमारा क्या था, 3 था कोशेंट, और रिमाइंडर क्या था हमारे पास, 1 था। तो इसको सॉल्व किया, 2 3 6 प्लस 1, यहाँ पे 7 था ही, ठीक, और यहाँ पे 7 आ गया था। तो इस तरीके से कुछ सॉल्व करके दिखाया था। तो यही है रिमाइंडर थ्योरम, जो कि मैंने आपको डेफिनेशन के थ्रू और एक्सप्रेशन के थ्रू बताई है। तो आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस पे, ज़्यादा देरी ना करते हुए। आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ आया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस के थ्रू जब हम इसको करेंगे तो और अच्छे से ये आपकी समझ में आने लगेगा। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, इसको रीड करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर का मैंने बताया शेषफल पता करना है हमको, फाइंड करना है, ढूंढना है। व्हेन, जब पॉलिनोमियल में क्या दिया हो ये, और डिवाइड जो हो रहा हो, ये जो 4-5 पार्ट दिया मैं इनसे। तो देखिए आइए देखते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। अगर मैं बोलूं कि मुझे दिया है 8, इसको डिवाइड कीजिए 3 से, ठीक है, और बताइए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, 8 तो आता नहीं है, उससे कम 7, उससे कम 6, तो 3 2s are 6 एंड सब्ट्रैक्ट कीजिए 2 आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो हमें तो यहाँ पर पता चल गया, बट जब हमें पॉलिनोमियल के केस में दिया हो तो हम कैसे करें। तो कुछ नहीं करना है आपको, सॉल्यूशन इसका कैसे करना है। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए, आपको पहले तो यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख लेना है, घबराने की बात नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना है कि क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है और क्या नहीं। फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें क्या दिया, x प्लस में 1। अच्छा, x प्लस में 1 देखा जाए तो क्या है, x प्लस में 1 इसका फैक्टर है। फैक्टर से कहें तो ये जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर 6 और 2, तो ये 2 यही तो है। समझिए x माइनस 2 दिया हो तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2। कैसे आई, ये बराबर 0 था, यहाँ माइनस का 2 था, वहाँ जाके प्लस का 2 हो गया, तो ये 2 यहीं पर तो रखा, तो ये x की टर्म में तो ये आया है ना। तो वैसे ही हमें करना है कुछ इस तरीके से कि हम इसको रख देते हैं 0 के बराबर। ठीक है, 0 के बराबर रखने के बाद हमें x की वैल्यू जो क्या मिलेगी, -1। अब -1 जो है वो x की जगह को रिप्लेस कर रहा है, तो इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप -1 रखिए और देखिए कि जो भी आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर भी होगा। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। देखिए x स्क्वायर क्यूब है, x क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही होगा। x की वैल्यू को रखा है तो हाँ, x की जगह आप -1 रखें, -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 और प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, क्यूब है, मैंने बताया माइनस वाली टर्म जो है वो ऐसे कुछ सॉल्व होती है, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 आएगा, इधर -1, इधर पूरा आंसर इसका -1 हो जाएगा। तो ये -1 प्लस वो -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 आएगा, माइनस का साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस इसमें देखिए माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा पूरा और प्लस 1। अब देखिए सॉल्व कीजिए इसको, ये माइनस का 3 और ये प्लस का 3 कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस और 3 में से 3 जाएगा तो 0, और यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस, तो आंसर इसका आया 0। अगर इसका आंसर जो है अगर 0 आ जाए, यानी कि रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए,
इसका मतलब वो एग्जैक्ट उसका ही फैक्टर है। जैसे कि क्वेश्चन आप देखिए ये वाला, अगर मुझे पता है कि 4 आता है 2 के टेबल में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 2s आर 4 और ये 0, तो ये 0 आ गया, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, तो ये इसका पूरा फैक्टर है। तो वैसे ही यहाँ पे चेक वेदर भी करना है, फाइंड भी करना है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो मुझे तो पता चल गया कि फर्स्ट का रिमाइंडर जो है वो 0 है, ठीक है, हमने लिख दिया 0 इज अ रिमाइंडर फॉर दिस पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का क्या हुआ, रिमाइंडर हमारे पास 0 हो गया, बट क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, 0 रिजल्ट लाना पड़ेगा। अगर यहाँ 0 नहीं आता तो ये इसका फैक्टर नहीं था। तो ऐसे था ये कुछ फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी के सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही हैं, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे x माइनस 1 हाफ दिया, आपको 0 के बराबर रखना है, x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, एंड देन इस वैल्यू को आपको इस पॉलिनोमियल में पुट करना है और आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो आपको देखो क्या करेंगे, 0 के बराबर x के बराबर 0 रखना है और फिर 0 का रिप्लेसमेंट करना है उसकी वैल्यू को इस पॉलिनोमियल के अंदर। फिर यहाँ पर -π आएगा, -π रखना है, रिमाइंडर आपका आ जाएगा, और यहाँ पर भी वैसे ही करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए, बहुत 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 इजी वे में हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द रिमाइंडर, बात वही है, रिमाइंडर फाइंड करना है व्हेन, जब पॉलिनोमियल हमारे पास ये है और जो कि डिवाइड हो रहा है हमारे पास इससे। तो आइए सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं। पॉलिनोमियल लिखिए x³ माइनस ax का स्क्वायर प्लस 6s माइनस a, और ये डिवाइड किससे हो रहा है, x माइनस a से। तो इसको मैंने क्या बताया आपको, इसको इसके a के बराबर रखिए, x की वैल्यू हमारे पास a आ जाएगी, एंड देन a को पुट कीजिए इस पॉलिनोमियल में। देखिए x क्या पे, a का स्क्वायर क्यूब माइनस a का स्क्वायर, जैसे लिखा है वैसे आपको वैसे ही वैल्यू पुट करते रहना है, कुछ नहीं घबराना है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, जैसे वैल्यू गिवन यहाँ से हमने फाइंड आउट करी है, -a था, 0 के बराबर रखने के बाद a आ गया, वैसे ही आपको x की वैल्यू जो है वो रिप्लेस करनी है a से, ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। यहाँ पर मैंने किया, देखिए 6 x की वैल्यू क्या थी a, तो a हो गया, ठीक है, और a तो a रहेगा ही, ठीक है। a का क्यूब क्या होगा, a मेरे पास क्या है, देखिए यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन वाली बात है कि x y z है, ये सब वेरिएबल्स हैं, बट a b c ये कांस्टेंट क्यों हैं। तो ऐसा NCERT की बुक में है कि अगर आपके ये वेरिएबल्स आते हैं तो आप वेरिएबल ही कंसीडर करेंगे, बस ये जो है आपके पास ये कांस्टेंट टर्म है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कोई भी, मान लीजिए अभी 1 होता है तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो वैसे a का क्यूब a होगा, ठीक है, a का स्क्वायर a होगा और a इंटू a, समझ रहे हैं बात को, ठीक है, प्लस 6a का मतलब 6a माइनस का a माइनस यहाँ क्या होगा, a का स्क्वायर और a का स्क्वायर a, जब a का क्यूब a होता है तो a का स्क्वायर भी तो a ही होगा, प्लस 6a माइनस a। देखिए सॉल्व करते फर्दर इसको, ये प्लस का a ये माइनस का a, तो प्लस माइनस कैंसिल। अब देखिए 6a और माइनस a नहीं है, ये 1a है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 6 में से 1 गया 5, a पीछे है ही हमारे पास कांस्टेंट, ठीक है, और बड़ा हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव लगेंगे, पॉजिटिव लिखिए चाहे ना लिखिए बात सेम ही रहेगी। तो ये सेकंड आंसर का जो है हमारे पास ये रिमाइंडर आया है। आप चाहे तो इस रिमाइंडर को जो एक्सप्रेशन मैंने बताया था आपको, कौन सा, डिविडेंड बराबर डिविजर इनटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर वाला, आप इसमें भी रख के देखिए, आंसर आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट आएगा। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। देखिए थर्ड क्वेश्चन में जो है वो क्या बोल रहा है, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x का क्यूब प्लस 7x। तो ये पूछ रहा है क्या ये इसका फैक्टर है। मैंने क्या बताया, अगर आपका पॉलिनोमियल में वैल्यू x की वैल्यू डालने के बाद रिजल्ट अगर आपका 0 दे तो वो क्या होगा, उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज वो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो क्या करना है, ये जो वैल्यू दी है इसको लिखिए 7 प्लस 3x इक्वल्स टू 0,
एक्स वेरिएबल है, इसको यहीं पे सेपरेट कीजिए। ये प्लस का 7 है, ये साइन इसका है, वैसे ये साइन इसका है, प्लस का 7 इधर जाके -7 बाय ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो x की वैल्यू ये आई। पॉलिनोमियल देखिए क्या है, 3x का क्यूब प्लस में 7x, इसमें आपको क्या करना है, x की वैल्यू को पुट करना है, पुट कर दीजिए। देखिए माइनस का 7/3 का होल क्यूब प्लस 7 और -7/3, ये x की वैल्यू होगी ना। तो ऐसे कुछ रिप्लेस किया वैल्यू को। आगे देखिए फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। 3 -7 की पावर है हमारे पास 3 है, इसका क्यूब है, तो क्या होगा 7 का क्यूब 343 होता है, सबको पता है, बट यहाँ पे माइनस भी है, तो मैंने क्या बताया -3 इंटू -7 इंटू -7, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बट एक तो बचा, तो यहाँ पे एक लगाना ही पड़ेगा। तो 343 माइनस में है, और देखिए 3 के साथ भी था, 3 का क्यूब जो है वो 9 होता है, यहाँ पर ऐसे सॉल्व हो गया। आगे देखिए ये प्लस ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में 7 7 जा 49 और ये माइनस बच गया यहाँ पर, और यहाँ पे 3। आगे देखिए ये 3 से मल्टीप्लाई में था ना, तो ये 3 से 3 गया तो यहाँ पे 3 आ गया, तो 343 बाय में 3 माइनस प्लस, और ये देखिए माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा -49/3। एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो क्या होगा 3 आ जाएगा, और ये माइनस का 343 -49। अब देखिए नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 3 12 9 और 3, और बड़ा कौन सा है नेगेटिव इंटीजर, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे 3। फर्दर डिवाइड होता है, आप डिवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ तक कि हमें समझ आया कि यहाँ पे 0 तो नहीं आ रहा है, और जब आपको पता है सॉल्यूशन में अगर 0 ना दिखाए तो वो क्या है, वो उसका फैक्टर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि तो थर्ड में था वो ये जो वैल्यू दे रहा है, ये जो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो वैल्यू हमें ऐसी दे रहा है रिमाइंडर में कि हम उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल के लिए, तो ये इसका रिमाइंडर मतलब 0 की रीच तक नहीं है, तो इसीलिए ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो यही थे कुछ 3 क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 2.3 के, और यहाँ पर समाप्त होता है ये लेक्चर। तो आपको कोई भी डाउट है, हम इसका एक्सरसाइज 2.4 जो है वो अपने नेक्स्ट पार्ट